अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अजीज अहमद है। पहले ये ट्वीट देखिए। बेस्ड ऑन हाईली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया दिमित्री मेदवेदेव, who is now the deputy chairman of the Security Council of Russian Federation, two nuclear submarines to be positioned in the appropriate region. Just in case these foolish and inflammatory statements are more than just words, are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be one of those instances. Thank you for your attention in this matter. यह है डोनाल्ड जे ट्रम्प। ये वही इंसान है जिसको पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया। ये मामला शुरू हुआ है पिछले महीने जुलाई में। ये दोनों जो है एक दूसरे से नोक-झोंक कर रहे हैं। ये जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, ये एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं रशिया के। जब प्राइम मिनिस्टर थे 2012 से पहले प्राइम मिनिस्टर थे आपके व्लादिमीर पुतिन। बाद में वो चेंज हुआ तो वो अब है आज जो वो प्रेसिडेंट। ठीक, उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी और फिर इसके ऊपर बात। इसके अंदर वो कह रहे हैं ऑल नेटो कंट्रीज और ऑफिशियल्स जो हैं यूक्रेन के साथ हाइब्रिड वॉर के अंदर, इस कंट्रोवर्शियल वॉर के अंदर रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। ये एक बहुत शर्मनाक जगह है। इन लोगों को चाहिए कि ये एक दफ़ा फिर सोचें कि क्या ये लेजिटिमेट टारगेट हैं रशियन स्टेट के ऊपर जो कर रहे हैं यूक्रेन के साथ। इन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये जो कर रहे हैं ये लेजिटिमेट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इस ट्वीट के अंदर बताई। कंप्लायंस विद द यूक्रेन और ये दूसरा तीसरा। खैर, यूरोप के दौरे पे गए हुए थे तो ये इन्होंने कहा इट मस्ट बी एडमिटेड दैट डिस्पाइट द एक्सट्रीम इनकंसिस्टेंट कॉल ऑफ फेल में जो तजाद है, उसके बाद भी एक चीज़ के ऊपर वो एग्रेसिवली कंसिस्टेंट है जो कि अपनी मुल्क की इकॉनमी के हालात देखने के। फिर आगे ये कह रहे हैं कि भाई ये जो यूरोप के लिए शर्मनाक है क्योंकि उनकी एग्रीकल्चरल इकॉनमी और इंडस्ट्रियल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। या इस तरीके के जो है सारा सामान जो वो पहले रशिया से ले रहे थे या जिस तरीके से डील कर रहे थे, नॉर्थ स्ट्रीम लाइन जो डायरेक्टली यहाँ पे आती है जर्मनी या अल्लाह आपका भला करे दूसरी अदर कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जाती है, वो बंद हो गई और वो अमेरिका से अब खरीद रहे हैं। ठीक हो गया। फिर उसके अंदर आगे ये जाके ये कह रहे हैं कि भाई ये इसके जो सबसे ज़्यादा नुकसान होंगे वो कॉमन यूरोपियन पर्सन के ऊपर होंगे। ये भी ठीक है। इसके बाद ट्रम्प साहब ने कहा 30 जुलाई को ट्रम्प टेल्स द टॉप प्यूटन एलाई टू वॉच हिज वर्ड नेल पास देखो आफ्टर ही वार्न्ड ऑफ वॉर विद अमेरिका एम ग्रोइंग टेंशन ओवर अल्टीमेटम टू एंड यूक्रेन वॉर एज रशिया पाउंड्स कीव इन डेडली एयर स्ट्राइक। मतलब रशिया ने डेडली मतलब ये जो बम्बार्डमेंट है ये कीव के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने ट्रम्प ने अल्टीमेटम दिया। उसके जवाब में इस बंदे ने क्या बोला था, ये ट्रम्प प्लेइंग द अल्टीमेटम गेम विद रशिया 50 days और 10 days he should remember two things: Russia isn't Israel or even Iran. Second, each new ultimatum is a threat and step towards war, not between Russia and Ukraine but its own country. Do not go down, मतलब उन्होंने जो बाइडेन का नाम लिया हुआ स्लीपी जो रोड। ठीक है। उसके बाद ट्रम्प ने कहा साहब ये बेस्ड ऑन द हाईली प्रोवोकेटिव, मतलब ये जो चेयरमैन डिप्टी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ये न्यूक्लियर सबमरीन इन्होंने भेज दी। ठीक है। तो साहब जी ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने जिस बंदे को ये नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है वो ये इससे पहले भी ये 2-3 बार हो चुका है कि इस तरीके से काम करते रहे। और दूसरी बात ये है कि किससे पंगा ले रहे हो आप? एक जगह पे लड़ रहे हो, पहले आप एक मुल्क के साथ पहले से ही एक मुल्क पहले से ही जंग लड़ रहा है और आप उसको धमकियां दे रहे हो, कभी टैरिफ लगा रहे हो, व्हाटएवर। क्या करना चाह रहे हो ये? मतलब आपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजी। अब ये नहीं पता कि वे न्यूक्लियर पावर्ड हैं या न्यूक्लियर आर्सनल से लैस हैं। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। या दोनों में से कोई एक भी अगर न्यूक्लियर से लैस होगी तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है रीजन के लिए, ना सिर्फ रीजन के लिए उन वो पूरे दुनिया के लिए हो। तो ये पाकिस्तान ने इन साहब को जी नोबेल पीस प्राइज के ये खुद ही एक जगह पे लगा रहे हैं जंगें। और दूसरी बात ये है कि ये हो सकता है कि एक सिर्फ डाइवर्शन इन द सेंस के कल जो है स्टीव विटकॉफ जो है गजा में गए थे, 100 मिलियन मील इन्होंने बांट दिए हैं। और इस तरह का जो काम हुआ कल के दिन में 2 काम हुआ खास। ठीक है। एक, यूरोपियन यूनियन के जितने भी लोग हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में फ्रांस हो गए और 4-5 और कंट्रीज हो गई, उन्होंने एयर ड्रॉपिंग इन गाजा। तो उसके ऊपर मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि वो मतलब अब इनके अलाए इस तरफ क्यों जा रहे हैं और इनसे अलग होकर क्यों काम कर रहे हैं इस तरीके से ना। तो वो एक अलग है। उसको दबाने के लिए इन्होंने ये कहा। अच्छा, तो प्यूटन का इसके ऊपर आया, वो टीएन में है, उसकी वीडियो मेरे को मैंने देखी है। तो उसके अंदर वो कह रहा है कि भाई हम बैठ के बात कर सकते हैं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो बिल्कुल सेम तरीके से बात कर रहा है। ये जो एग्रेशन दिखा रहे हैं यार, ये किसी के काम नहीं आने वाला।
जो चीज़ जहाँ पे जो चल रही है उसे रोकने की बजाय आप एक ऐसी कंट्री को जिसका जो सदर है वो एक असादी तौर पर मतलब पहाड़ के मानने में खड़ा हुआ है, एक टाइम से खड़ा हुआ, वो आज का भी नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। और वो कितने दूर अंदेश हैं कि 2009 में उनके थिंक टैंक ने बोला था कि भाई ये 2022 तक हम लोगों को यूक्रेन के साथ एक जंग लड़नी पड़ेगी, और वैसा ही हुआ। उनके थिंक टैंक ने जो मतलब वैसे तो वो रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट कराई थी वो 1998 पता नहीं 99 में करवाई थी, लेकिन 2002-2003 के अंदर उन्होंने कहा था कि भाई ये जैसे ही यहाँ से अफगानिस्तान से फारिग होंगे ना तो ये हमारी तरफ और हमारी जंग है। इसके अंदर हमें क्या देखना। अच्छा जी, इसके अलावा ये मैंने पाकिस्तान का जो इन्होंने तेल निकाला उसके ऊपर देख, ये एक मैंने छोटी सी समरी बनाई है, ये देखिए। क्या बेस की बात करें ना कि बेस अमेरिकन क्रूड ऑयल का जो बेसिक रेट है वो सस्ता है, अल्लाह आपका भला करे, सऊदी अरब, यूएई या आपके जो बाकी दीगर दोस्त ममालिक है ना आगे पीछे जितने भी, इनसे सस्ता है। 67.26 की बैरल। शिपिंग कॉस्ट इसके अंदर डाल लो तो $7 की है, और उसके बाद जब टैरिफ का रेट डाल लो तो 19% वो भी आप ऐड कर लो। सारी चीजें आपको पता होंगी। ये मैं अगस्त के पहली अगस्त जबकि टोटल कॉस्ट ऑफ द बेस ऑफ शिपिंग है, सारा कुछ डाल डूल के पूरा ही पढ़ देते ना। ये यूनाइटेड स्टेट जो 67.26 पर बैरल है। यूनाइटेड अरब अमारात का अगर हम लेते हैं तो वो $70.18 की बैरल है। सऊदी अरब का अगर हम लेते हैं 73.10 एंड 74.33 पर बैरल है। कतर से अगर लेते हैं तो 73.33। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल रेट का, मतलब एक चीज पड़ी गई आपने उसका सौदा कर लिया। अब आ जाओ जी आगे कॉस्टिंग के ऊपर। कहाँ ये वो सारी चीजें, शिपिंग कॉस्ट डाल लो जी पाकिस्तान में एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि 5 से $10 की बैरल शिपिंग कॉस्ट, क्योंकि 1 मिलियन अगर आपने मंगवाना तो टैंकर आएगा 45 से 46 दिन में पाकिस्तान के पोर्ट पे आके लगेगा। अप डाउन का जो खर्चा है वो आपकी जेब पे है। वो जो जहाज आ रहा है वो डील होती है ना कि मतलब कैसे ले रहे हो आप, उनके साथ आप कितने फ्रिक्वेंट हो काम करने में है, इस तरह के सो। जबकि यहाँ से आपके सऊदी अरब या दुबई या कतर से आप कुछ लेते हो तो वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाता है। हार्डली जो आपको फेयर पड़ेगा वो 4 से 5 दिन का पड़ेगा, या वीक का लगा लो, चलो 10 दिन का लगा, 30 दिन के पैसे हो गए। 1 दिन का जो उसका खर्चा है वो $50,000 इन यूएस, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो आपने उसकी इंश्योरेंस करवानी है, आपने अपनी जो चीज़ की इंश्योरेंस करवानी है वो। दूसरी जो सबसे अहम बात है, जो मुल्क अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दुनिया से 25% ले रहा है, वो भाई तुम्हें किस अल्लाह के वली ने बोला कि जाके तुम उससे लो। ये इराक से लेते थे, ठीक है, कुछ ही लोग सऊदी अरब से लेते, कुछ कनाडा से लेते। या 30% जो मुल्क दूसरे मुमालिक से खरीद रहे आप उसके पास जा 30%, भाई 30% मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने खुला है। और ये जो है ना ये वेरीफाइड है, क्योंकि ये जो डेटा मैंने निकाल के गूगल से निकाल के इसके ऊपर, ये कॉस्टिंग वॉस्टिंग जो है ना कि मैं मतलब ये लमसम आइडिया दे रहा हूँ। इसमें आप फ्लक्चुएशन का मार्जिन रखो 7 से 8% के रखो, वो भी मैं 7 से 8% इसलिए दे। चलो कि देख लेते हैं और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन से सौदे हो रहे हैं। भाई जैसे भी आगे बैठे हो तुम गवर्नमेंट में, जो जिस तरीके से आए हो वो तुम्हें ज्यादा पता होगा, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अच्छा नहीं। प्राइम मिनिस्टर अगर तुम बन ही गए हो, या पेट्रोलियम के वजीर बन ही गए हो, या वजीर खारजा या वजीर दाखिला बन ही गए हो, तो भाई इतना जुल्म तो ना करो। अब हम जो जी रही है बेचारी वो मरने पे तुल जाए, कहाँ बैठ के सोच रहे हो भाई। ये कोई अता पता है क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। लोग अपने फवाइद देखते हैं। आप लोगों ने 19% टैरिफ भी लगवा लिया, ठीक है। 19% टैरिफ का मतलब ये होता है कि भाई अगर मेरे पास 100 रुपए की कोई चीज कॉस्ट कर रही है ना, वो वहां पे पहुंची है, उसमें 100 रुपए में से मेरी 2 रुपए की बचत, ठीक है। अब वहां पे जब पहुंचेगी तो मुझे 19 रुपए ऊपर से देने। कंपटीशन है ना वियतनाम के ऊपर, वो जो टैरिफ की सारी चीजें वो आपसे कम। आपके पास बिजली महंगी, आपकी यहाँ से कोई चीज जा रही है वो आपके पास से महंगी। बिजनेस करने वाला है, जो बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं वो लोग कॉस्टिंग ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश के ऊपर आपसे ज्यादा टैरिफ है ना 5-7% का, लेकिन बिजली का बिल या गैस का बिल उसके अंदर डाल लो, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपके पास कॉटन उगती है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से कॉटन खरीदने पे उसकी सेल परचेज के ऊपर टैक्स लगाया हुआ आपने। वो जो आप अमेरिका से मंगवा रहे हो पैसे देख, ठीक है, $2 बिलियन से ज्यादा डॉलर की आप लोगों ने कॉटन खरीदी है उनसे। वो जो लेकर आ रहे हो उसके ऊपर आप पैसे भी दे रहे हो, उसको आपने टैक्स फ्री भी किया, अपना जो है उसको डिस्करेज किया है, जो यहाँ पे उगा रहा था अपने जरिए मुबादला के जखायर वहां पे दे रहे हो। ओ भाई कौन सी सेंस ऑफ बिजनेस है ये, भाई समझाओ कहीं पे बैठ के, मतलब एक मेरे जैसे जाहिल आदमी को समझाओ तो सही कि ये हो कैसे रहा है। फिर आप कह रहे हो कि जाके कम्पीट करो मार्केट के अंदर। ये जो टैरिफ लगे ना 19%, वो सारी चीजें आप इंक्लूड करो, आप कम्पीट ही नहीं कर पाओ। सिंपल सी स्टोरी है। बस सोचो भाई, अल्लाह के वली, इस बारे में सोचो। मुल्क के लिए मतलब होता रहेगा जो भी कर रहे हो तुम लोग, जैसे भी आए हो उस पर सवाल नहीं है। तुम्हारा दिल करे तुम 200 साल यहाँ पे आपने अपनी कब्र में जाना है, हिसाब किताब देना, अल्लाह ताला आपको पूछ लेगा। शबाज शरीफ तो वैसे ही कह चुका, मैं अल्लाह को जाके बताऊंगा कि मैंने मेरिट पे काम किया। वो सारे मेरिट निकल आएंगे भाई अल्लाह के सामने। अवाम को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, अल्लाह के सामने कुछ नहीं होगा। वो जब फरिश्ते खोल के रखेंगे ना आपका सारा कुछ सामने कच्चा चल
आपको भी पता चल जाएगा आप कहाँ गलत। आपका जो ज़मीर है वो आज भी आपको मलामत करता होगा, लेकिन आप ये सोचो कि आप अवाम का दे, कुछ नहीं बच रहा है इसके अंदर। पहली चीज में तो ये अपने ये विड्रॉ करो ना, नोबेल पीस प्राइज पाकिस्तान से ही दे दो कोई चीज, इसको अगर देनी है ना, वो तो आप दे ही रहे हो, वो स्टेटमेंट अपनी विड्रॉ करो, क्योंकि दुनिया में जो हो रहा है ना, ये जो बंदा लगा हुआ है जो करने के लिए, ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये बिजनेस माइंड है। और ये मेरे जो अपनी ज़ाती ख्याल है ना, मतलब ये इसका एक, वो बच्चे नहीं होते कि वो जिद पे अड़ जाते हैं, मेरे को ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक आधा मिसाइल मारे उसके बाद जो बोले हाँ जी अब मैं नहीं मारूंगा, ठीक है ख़त्म हो गया, अब मुझे दे दो क्योंकि मैंने रोक। इसके स्टेटमेंट्स आप सुन लो, इस बंदे को भी सुन लो आप। ये 1-2 मिनट की मैं आपको वीडियो चला देता हूँ ताकि आपको पता हो। Alive in Washington, D.C. The Russians will be doing the same thing. There will be nothing left alive in Washington, D.C. Read Annie Jacobson's book, Nuclear War. She run through a very realistic scenario. And it's over. And you don't want to survive this. If there's a nuclear war, you want to die. You want to be one of the ones who turns into dust immediately, because to live isn't to live. To live is to die. Rear Admiral Buchanan, who is the director of plans for Strategic Command, gave a lecture last November in Washington, D.C. And after he acknowledged that the Biden administration is ready to have a nuclear exchange with Russia, we're ready to have a nuclear war with Russia and we're going to win. This is what he said. He then said, जी भाई, जो आपने वीडियो सुन ली ये चल रहा है दुनिया में, और ये बंदा है जो ये, मतलब तुम ईरान समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो कि वो गाजा है, वो रशिया है। रशिया, इन माय ओपिनियन दे आर फार मोर सोफिस्टिकेटेड देन यू। उनके रेड, मतलब डेड हैंड की स्टोरी अगर किसी ने नहीं पढ़ी ना, मैं उससे पक्का सजेस्ट करता हूँ, जाओ इंटरनेट पे उनके डेड हैंड स्टोरी जाके पढ़ लो। उनका अगर सारी अवाम मर भी जाए ना, रशियन कोई बंदा जो ऑपरेट करने लायक हो उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, तो वो सेंस कर लेगा कि अगर कहीं से फायर होके उनकी सरजमीन पे आके लगा है, एक खास टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर उसे लगेगा कि भाई अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, या उसका कोई उन्होंने डिजाइन इस तरीके का किया हुआ है, एक खास टाइम पीरियड के बाद जो है ना, वो ऑटोमेटिकली फायर। समझ रहे हो क्या समझा रहा हूँ? उन डेड हैंड डॉक्ट्राइन जो है ना, वो जाके पढ़ लेना, इंटरनेट पे मौजूद है, वो जाके पढ़ लो, या उसके ऊपर वीडियोस भी मौजूद है। वो इन्होंने ही बनाई है, CNN, अल जजीरा, वट इस तरीके के उन सारे न्यूज चैनल्स ने बनाई है। आप जाके वो पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।